चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। किसानों के मसीहा और सियासत के चौधरी साहब के भारत रत्न सम्मान में मंच सजा। एनडीए के नए पुराने दलों का जमघट लगा और इस तरह क्रांति की धरा मेरठ से ब्रांड मोदी के शक्ति प्रदर्शन में 24 वाला माहौल बना। केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जिस इंडिया गठबंधन ने मोर्चाबंदी की, उस पर पीएम मोदी ने खुलकर ताल ठोक दी। बिना नाम लिए प्रहार किया कि घोटालों पर पर्दा डालने के लिए मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। जांच एजेंसियों के एक्शन से पॉलिटिकल रिएक्शन तक पीएम मोदी ने चुन चुन कर प्रहार किया। कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं। मेरठ से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष की ईंट से ईंट बजा दी और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। 2014 से लगातार तीसरी बार ऐसा संयोग बना कि लोकसभा चुनाव से शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने क्रांति की धरा मेरठ को ही चुना। देश की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मेरठ में इस बार बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया है। 3 बार के कद्दावर नेता राजेंद्र अग्रवाल की जगह रामायण के श्री राम अरुण गोविल को मेरठ के मैदान में उतारा है। लिहाजा पश्चिमी यूपी में अवध वाला अध्याय खुलना ही था। इस बार राम नाम के सहारे कमंडल पर जोर भी दिखा। ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। 2024 के महासंग्राम में 2019 से भी भव्य विजय पताका लहराने के लिए पीएम मोदी ने मेरठ से ताल ठोक दी। ऐसी हुंकार, ऐसा माहौल कि बीजेपी ही नहीं, एनडीए के धुरंधरों का सीना भी 56 इंची चौड़ा हो गया। पीएम मोदी ने किसान, जवान और श्री राम पर एक साथ कड़ियां जोड़ी और इस शक्ति प्रदर्शन का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर रहा। होगा, जरूर होगा। इसका असर न सिर्फ मेरठ बल्कि जाटलैंड बेल्ट वाली सीटों तक है। लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 27 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 14 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं, जबकि 13 लोकसभा सीटें ब्रज में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटें विपक्षी दलों के खाते में गई थी। इसी तरह मथुरा टू आगरा वाले ब्रज में बीजेपी ने 12 सीटें जीती, सिर्फ मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। इस बार बीजेपी और आरएलडी पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड के अखाड़े में एक साथ उतरे हैं। जयंत चौधरी ने बागपत और बिजनौर में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। पिछली बार बीजेपी बिजनौर में हार गई थी, इसलिए इस बार एनडीए ने यहां तगड़ी फील्डिंग सजाई है ताकि पहले चरण से ही स्ट्राइक रेट 100% रहे और टारगेट 80 में 80 पूरा हो जाए। जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम
परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे। तो जहां मेरठ तय करेगा, तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। आरएलडी का सियासी इकोसिस्टम बीजेपी के साथ ही फिट बैठता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव तो यही कहते हैं। 2009 में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर 9 सीटों पर लड़ी थी, तब 5 सीटें खाते में आई थी। 2014 में आरएलडी यूपीए का हिस्सा बनी और 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, मगर खाता नहीं खुला। 2019 में जयंत अखिलेश के साथ चुनाव में उतरे, मगर 3 सीटों में से 1 सीटें भी नहीं जीत पाए। आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए सियासत में जमीन तलाश रहे जयंत चौधरी को ब्रांड मोदी और बीजेपी का साथ मिल गया है। वो मंच मिल गया जिसके जरिए जयंत पश्चिमी यूपी में खेल पलटने का दावा कर रहे हैं। तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।